जी स्टूडेंट्स, कल हमने जो वीडियो में किया था, कल की वीडियो में वो किया था प्राइसिंग पॉलिसीज़ तक कर लिया था हमने। ठीक है, तो प्राइसिंग पॉलिसी में मैं आपको बता रही थी कि कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी हो रही है, यहाँ से हमने शुरू करना था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट से। तो प्राइसिंग पॉलिसी में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट मतलब लागत के बेसिस पे ये मूल्य नीतियाँ ये बताएंगे कि जो फर्म्स होती हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निर्धारित करती है। तो वो कई नीतियां बना लेती हैं। कुछ कहती हैं कि हम लागत के हिसाब से प्राइस डिसाइड करेंगे। लागत के हिसाब से डिसाइड करेंगे मतलब हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत आई हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करेंगे। ये होती है लागत के हिसाब से जो मूल्य नीति। दूसरी होती है मांग प्रेरित मूल्य नीति। मांग प्रेरित मूल्य नीति में हमने एक सोच रखा है कि इसके आसपास हमारा प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा। फिर जितनी अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ता चला जाता है तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ती चली जाती है तो प्रोडक्ट प्राइस हम बढ़ा देते हैं। अगर मांग कम होती है तो हम अपने उत्पाद का जो पैसे हैं वो भी मूल्य है वो भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये है मांग प्रेरित मूल्य नीति। आगे होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल। इसमें हमारी तीन होती है, मीटिंग कॉम्पिटिशन, बिलो द कॉम्पिटिटर प्राइस और अबव द कॉम्पिटिटर प्राइस। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए पेप्सी और कोका कोला दो कॉम्पिटिटर हैं तो उनकी तीन पॉलिसी हो सकती है मूल्य निर्धारित की। एक, पेप्सी उतना प्राइस रखेगी जितना कोका कोला का है। एक, पेप्सी उतना रखेगी जितना मान लो कोका कोला का 12 का है तो ये इससे कम रखेगी, 10 का रख लिया, या इससे ज़्यादा का। तो तीन पॉलिसी होती है प्राइस लेवल के बेस पे कॉम्पिटिटर को देख के, कॉम्पिटिटर के बराबर, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा या कॉम्पिटिटर से कम। ये हम इसके हिसाब से भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पहली होती है वन प्राइस पॉलिसी। वन प्राइस पॉलिसी क्या होती है? वन प्राइस पॉलिसी का मतलब होता है हम एक ही प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का, चाहे कोई कम क्वांटिटी खरीदे चाहे कोई ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, हम प्रोडक्ट का प्राइस नहीं चेंज करेंगे। हम अगर कोई रिच कस्टमर आता है या पुअर कस्टमर आता है, हमने एक ही प्राइस चार्ज करना है। कोई होलसेलर आता है, कोई रिटेलर आता है, एक ही प्राइस चार्ज करना है। वन प्राइस पॉलिसी। जैसे कोका कोला का प्राइस है, आप कहीं भी चले जो वो सेम प्राइस मिलेगा आपको, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये वन प्राइस पॉलिसी होती है। एक होती है बेटा फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी। ये होती है जैसे हम पूछते हैं कि भैया 1 किलो सेब कितने के हैं, वो कहता है 200 रुपये किलो। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हमने ना 20 किलो लेने हैं, आप रेट बताओ। तो वो कहता है अच्छा अगर आप 20 किलो लोगे ना तो मैं 200 की जगह आपको 160 रुपये किलो लगा लूँगा। ये होती है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी की अगर क्वांटिटी कोई ज़्यादा खरीद रहा है तो आप थोड़ा कम पैसे लगा देते हो, क्वांटिटी कोई कम खरीद रहा है तो आप थोड़े ज़्यादा पैसे लगा देते हो। ये होती है आपकी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी। एक आगे है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन। इसमें होता है यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें होता है कि उत्पाद के जो आप डिलीवरी कहीं भी ले रहे हो आपको प्रोडक्ट का प्राइस सेम मिलेगा। जैसे आजकल ऑनलाइन लोगों ने बिज़नेस शुरू किया है तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया है, ऐसे लोगों में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि हाँ जी प्रोडक्ट का प्राइस ये है, शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। तो ये है। आगे है प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका जो फैक्ट्री प्राइसिंग पॉलिसी भी इसे बोलते हैं कि कारखाना मूल्य नीति, इस नीति में क्रेता को माल की स्पुर्दगी फैक्ट्री के गोदाम पर कर दी जाती है और आगे का सभी व्यय क्रेता स्वयं करता है और माल का जोखिम भी उसी का होता है। इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट का उत्पादन किया है वहाँ पे एक प्राइस तय किया, वहाँ पे आपने बेच दिया। ठीक है, और आगे का जो होता है, आगे आपको कस्टमर जो बायर है उसे अपने पॉइंट पे खुद लेकर जाना है। ये होती है हमारी फैक्ट्री प्राइसिंग पॉलिसी। आगे होता है हमारा बेटा एक, इसमें प्राइसिंग पॉलिसी में बहुत सारी है। होम डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें ये वो बता देते हैं कि उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जो होता है वो विक्रेता लेता है। ठीक है, टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टील, फर्नीचर, वो सब तो पहले से ये नीति प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल किराना बेचने वाले, पिज़्ज़ा बनाने वाले, केटरिंग देने वाले, आइस क्यूब बनाने वाले सभी लोगों ने होम डिलीवरी देना शुरू कर दिया है। तो एक ये होती है, ये इसमें से 2-3 जो मैंने आपको बताई है प्राइस पॉलिसी में आपने यही वाली करनी है। आगे होती है प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। इसमें पहली होती है स्कीमिंग
प्राइसिंग पॉलिसी, ये कल मैंने आपको बताई थी स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी, कि जब स्टार्टिंग में लॉन्च करते हो प्रोडक्ट तो आप हाई प्राइस चार्ज करते हो और धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का प्राइस आप कम चार्ज करते चले जाते हो। दूसरी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में आप क्या करते हो, पहले प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हो और जब लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, खरीद उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आप उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हो। एक होती है प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी सब्जी लेने गए हो तो वो कहते हैं टमाटर 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, आप जाते हो वो कहते हो हाँ भैया, वो कहते हैं नहीं जी आप ये वाले ले रहे हो, ये 40 रुपये किलो है, ये वाले 30 रुपये किलो है और ये वाले 20 रुपये किलो है। तो उन्होंने 3 तरह की रेंज निकाल दी, ठीक है। जो थोड़े गले सड़े होते हैं उसे उन्होंने 20 लगा दिए, 30 रुपये उन्होंने मान लो वो अंग्रेजी टमाटर लगा दिए जो लोकल नहीं होते हैं, और देसी टमाटर जो लोकल टमाटर होते हैं उनको उसने 40 रुपये किलो लगा लिए। तो इस तरह वो 3 अलग अलग लाइनें बना दी उन्होंने। ये होती है प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। कभी कभी आप कपड़े खरीदने जाते हो तो वो कहता है जी अपना रेंज बताओ, वे 600 से 1000 वाला लेना है तो वो ये हैं, अगर 1000 से 2000 तक वाले लेने हैं तो वो ये है, 1000 से 2000 से ऊपर से वाले लेने हैं तो वो ये है। तो ये होती है हमारी प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। एक होती है हमारी यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी। ये वही है कि अगर कम क्वांटिटी खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो कम पैसे लगेंगे। ये होता है यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी। अगली होती है बेट प्राइसिंग पॉलिसी। इसे ललचाने वाली मूल्य नीति भी बोलते हैं। जैसे सेल लगा देते हैं, सुपरमार्केट आपकी जितनी है सेल लगा देते हैं और पैम्फलेट आपके अखबारों में निकल आते हैं कि आज इस बिग बाज़ार में या रिलायंस स्मार्ट में सेल है और ये वाला प्रोडक्ट इतने का सस्ता है, ये इतना, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है। तो वो 5-10 प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट प्राइस से कम लगा देते हैं और उनके हिसाब से वो पैम्फलेट सारे जगह बंटवा देते हैं। अब कस्टमर के घर जब वो पैम्फलेट पढ़ता है उसे लगता है अरे वाह, यहाँ तो सेल लगी हुई है, यहाँ तो तेल इतने रुपए का लीटर है बाज़ार में, यहाँ ये इतने का दे रहे हैं, चावल ये रुपये किलो है, ये तो इतने में दे रहे हैं। तो 5-6 आइटम जो काफ़ी फेमस होती हैं ना, डेली यूज़ की होती हैं, वो उनका प्राइस कम कर देते हैं। फिर जब कस्टमर जाता है उन 5-6 चीज़ों को ख़रीदने, तो आप सब जानते हो जब भी हम सुपरमार्केट में, बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट में जाते हैं तो हम सिर्फ वही 5-6 चीज़ें ख़रीदते नहीं हैं जिनका प्राइस कम होता है। उसके अलावा भी जो जो हमें पसंद आता है वो हम सब ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो उनका प्राइस वहाँ से कंपनसेट हो जाता है। वो तो उन्होंने मार्केट प्राइस पे बेचना होता है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देते वो। तो उनका मतलब ये होता है कि कस्टमर को एक बार दुकान के अंदर एंटर करवा दो, उसके बाद तो फिर उनके इतनी वैरायटी उन्होंने लगा रखी होती है कि जहाँ आप सोच रहे हो तो 500-1000 का सामान खरीद के आएंगे, आप 5-6 हज़ार का सामान खरीद कर आते हो। तो ये होती है बेट प्राइसिंग पॉलिसी। एक होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। ये जैसे बाटा है या और कई प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा कि सेल लगाते हैं 699, 299, 300 रुपये नहीं लगाने। तो उनका मतलब ये होता है, आपको ये दर्शाना चाहते हैं, जैसे बाटा वाला है जनरली 199.25, ये उनकी पॉलिसी रहती है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत ईमानदार हैं, पैसे तक का हम लोग हिसाब रखते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा 1 रुपया भी कम लगा है तो हमने 1 रुपया आपसे कम चार्ज कर रहे हैं, हम 300 नहीं ले रहे, हम 299 ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक ये चीज़ है, तो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। और हमें भी लगता है कि एकदम लगता है कि ये 700 रुपये का प्रोडक्ट है, या होता है कि ये 299 का प्रोडक्ट है, तो हमें वो 200 वाला दिमाग में कस्टमर के रहता है, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को कई बार देख लेते हैं। जो 300 होता तो शायद हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते। तो ये है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। आगे है ओड प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें भी वही है कि 300 रुपये की जगह 290 रुपये रखना, तो इससे कस्टमर को अट्रैक्ट होता है। ओड प्राइस रखना है आपने, मतलब जो खटके आँख में, मतलब नॉर्मल प्राइसिंग पॉलिसी नहीं, 500 नहीं, 490 का है ये प्रोडक्ट, तो वो आपको 400 माइंड में गूंज जाते हैं, वो 90 इधर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब तो हमें 500 और 490 में हमें लगता है ये 400 कुछ का प्रोडक्ट है, 500 कुछ का प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो इसके बाद आता है आपका बेटा, अगली है हमारी, इसमें बेटा मैं कुछ छुड़वा रही हूँ, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एक है हमारा कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी। कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, ये उनके लिए डिसाइड होता है। इसमें मूल्य एक फ़िक्स होता है, जैसे पोस्ट कार्ड का मूल्य 50 पैसे, माचिस का मूल्य 50 पैसे, लोकल बस किराया 2 रुपये, 4 रुपये, ऑटो रिक्शा 10 रुपये, चाय का कप 10 रुपये, समोसा 10 रुपये। जनरली हम जब भी, मतलब आपके दिमाग में ही होगा कि चलो आज मेरा बर्थडे है तो तुम कुछ खा लो, तो तुम कहते हो ठीक है समोसा खा लेते हैं। सबके दिमाग में होता है कि हाँ 10-12 रुपये की आइटम है, ये खा लेंगे। तो एक
दिमाग में माइंडसेट है कि समोसे खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, 10-12 रुपये पर पीस के हिसाब से निपटा देंगे हम, ठीक है। तो एक माइंडसेट है कि अगर माचिसें आनी है तो ज़्यादा महंगे पैसे नहीं लगने हैं, तो इतने 10-20 रुपये का पैकेट पूरा मिल जाना है, ये उसी में काम चल जाएगा। ऑटो से जाना है, कोई नहीं, 10-20 रुपये किराया लगेगा, हम जगह पे पहुंच जाएंगे। तो एक कस्टमरी प्राइसिंग चलता आ रहा है पिछले टाइमों से, उसी में 1-2 रुपये आगे पीछे होते हैं, तो कस्टमर को वो चुभते नहीं हैं। वो कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी होती है कि जो चलते आ रहे हैं हम उसी के हिसाब से पैसे लगा लेते हैं। आगे होता है बेटा प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो लोग अपने स्टैंडर्ड के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो लोग अपने शो ऑफ के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, रिच क्लास होती है, अपर क्लास जो होती है, वो लोग हाई प्राइस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो वो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनके हाई प्राइस होते हैं। अगर उनका प्राइस आपने लो कर दिया तो वो उसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड के बाहर का होगा। तो इसे कहते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी। आगे क्या होता है, आगे होता है कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, इसमें 2 प्रोडक्ट इकट्ठे बेचे जाते हैं, जिसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका पैसा कम रखा जाता है, और जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को डालने के लिए, उसमें चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका पैसा ज़्यादा रखा जाता है। जैसे प्रिंटर, आपने एक बार प्रिंटर 4000-5000 लगा के ख़रीद लिया, अब सारी उम्र जो इंक भरवानी है ना, वो उसका पैसा बढ़ा देते हैं, 250 रुपये 300 रुपये पर मंथ आपको लगाना ही लगाना है। तो कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी होती है 2 प्रोडक्ट को बेचना, पेन बेचना, साथ में इंक बेचना। इंक महंगी लगा दोगे आप, पेन सस्ता बेच दोगे, क्योंकि पेन तो एक ही बार ख़रीदना है, तो आपने उसका प्राइस कम रख दिया बेसिक प्रोडक्ट का, लेकिन उसको चलाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आप महंगा रखोगे। ये होती है कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। आगे होता है हमारा लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। लीडर प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, जैसे मान लो ब्रेड बिक रही है, तो एक ब्रांड की है, दूसरे ब्रांड की है, तो इसमें वो लोग ना एक मार्केट में जो सेट प्राइस हो चुका है ना एक ब्रांड का, फेमस ब्रांड का, वही प्राइस दूसरे ब्रांड वाले भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्रेड है, 30-35 रुपये का पैकेट आता है, तो अगर आप ब्रेड बनाओगे तो आप भी कहोगे कि बाज़ार में 30-35 का बिकता है ना, तो हम भी 35 ही लगा देते हैं, या हम भी 30 रुपये लगा देते हैं एक ब्रेड के पैकेट के। तो ये होता है फॉलो द लीडर, जो लीडर है उसी का प्राइस को आपने फॉलो करना है, आपने अलग से प्राइस नहीं लगाना। एक होता है बेटा मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आप अकेले हो प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हो, अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो। एक ये पॉलिसी होती है हमारी। एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ये क्या होती है कि आपने भेदभाव करना है कस्टमर्स में। जैसे वकील है, कोई गरीब पर्सन चला गया उससे अपनी फ़ीस कम ले लेगा, एक अमीर चला गया उससे अपनी फ़ीस ज़्यादा ले लेगा। जैसे सरकार है, बिजली के रेट अलग अलग लगाती है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो अलग रेट है, घर के लिए लाइट लेनी है तो अलग रेट है आपका। इसी तरह डॉक्टर है, गरीब पर्सन को फ्री भी दे देता है, कम पैसे में भी दे देता है, अमीर से वो फीस ज़्यादा चार्ज करता है। तो ये होती है डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है बेटा। अगली हमारी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी। ये होती है, इसमें सरकार मूल्य निर्धारित करती है बेटा। सरकार ने कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है ना खाने पीने की, नमक है, चावल है, गेहूं है, तो इनका सरकार ने मूल्य निर्धारित किया हुआ है कि लगभग ये इसके आसपास रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं की सहायता करना। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी है ब्रेक इवन पॉइंट पॉलिसी है, जैसे कि जितना प्रॉफिट आपने उतना पैसा कमाना है कि ना आपको फ़ायदा हो ना आपको नुकसान हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट जितना। ठीक है, आगे होता है प्रमोशन प्राइसिंग पॉलिसी। आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अब इसमें आप क्या प्राइस लगा सकते हो, इसमें आप अपना डिस्काउंट, क्लियरेंस सेल, स्टॉक क्लियरेंस सेल, डिस्काउंट सेल, रिडक्शन सेल, सेल ऑन सेल, ये वाली नीतियाँ लगा सकते हो। ठीक है बेटा। इसमें अगला टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये मैं अगली वीडियो में डाल रही हूँ।